जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्त, आप जो थंबनेल देख के आए हैं, मेरा कहने का मतलब कि जो थंबनेल लगा हुआ है कि आप एक दिन में ही एंजाइटी से पैनिक, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी है, एक दिन में ही निकल सकते हो। और मेरा तो ऐसा मानना है दोस्त कि आप ऑलरेडी निकले ही, मतलब बाहर ही निकले हुए। लेकिन एक गलती है, पता है गलती क्या है? गलती यह है दोस्त कि आपको पता ही नहीं है कि आप ठीक हो। इसलिए माइंड इल्यूजन हो रहा है और आप पकड़ के रखे हो कि भाई हमें तो एंजाइटी हो गया, हमें घबराहट हो गया, हमें बेचैनी हो गया, हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, बीपी के चक्कर क्यों आ रहा, धड़कन क्यों बढ़ रहा है, वाइब्रेस क्यों हो रहा है। आपका यह क्यों जो है मन क्यों में फंसा के रख दिया। आपके अंदर के बजरंग बली को है ना, वो जागने ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर बजरंग बली कहने का मतलब है कि जिनको अपना शक्ति याद नहीं है। जैसे आप ऑलरेडी ठीक ही हो, लेकिन आपको भाई अपना है ना अंदर से मन मान नहीं रहा है, क्योंकि उसको कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आप बजरंग बली बने हो तो अपना शक्ति याद नहीं है, आप कुछ नहीं कर, इसे लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आप में शक्ति है ही नहीं। आपको जामवंत जी चाहिए, तो भाई हम प्रयास करेंगे जामवंत जी बन के आपका है ना बुद्धि, आपका सोच बड़ा करने का और वह नज़र देने का, वह चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसको जानकर समझ कर आप बेहतर जीवन आज से ही यानी अभी से ही जीना शुरू कर दीजिए। तो दोस्त, मेरा एंजाइटी में लगभग 2 सालों तक हम रहे थे। इसे देखने में 4 साल है, मतलब 2 साल की बात कर रहे हैं दोस्त। जब हम 2 सालों रहे, समझे, अनुभव किए क्या है नहीं है। आपको पता है कि कितना आप और मैं जब नहीं जान रहे हैं, मतलब जैसे आप अभी नहीं जानते हो, हम जान गए, तो जब नहीं जानते तो वो कितना कष्ट हो रहा था कि बोलना भी शब्द नहीं है उसके। बस इतना समझ सकते हो, नरक की जिंदगी थी। और 3 भर यही बीतता था, मतलब कि सीने में धड़कन न बढ़ जाए, घबराहट न हो जाए, पेन न करे, गैस न बन जाए, सिर भारी न हो जाए, कहीं ऐसे से पाल्पिट क्या बोलते हैं इसको, नस वाइब्रेट न करे, धड़कन न बढ़ जाए, बीपी न बढ़ जाए, चक्कर ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। इसी चीज़ों को नोटिस करते रहना था ना, मतलब ध्यान केवल गलत चीज़ों के लिए पता चलता है क्या हो जाता है इसमें। और जैसे ही कुछ होता है दोस्त, आप डॉक्टर के पास जांच कराते हो, चाहे वो चेस्ट का हो, ईसीजी हो, दिमाग के हो, बीपी हो, और हमेशा आपको दवा पर ही ध्यान रहता है, कंफर्ट जोन में ही रहना ध्यान रखता है। तो कह सकते हो कि जो एंजाइटी में है उनको कंफर्ट जोन से अलग निकलना नहीं चाहता है, लोगों के बीच रहना चाहता है और दवा पर ध्यान रहता है और अपने सिम्टम पर ध्यान रहता है। तो मेरा भी इसी तरह से चल रहा था दोस्त। लेकिन हम वीडियो के थंबनेल में दिए हैं कि आप ऑलरेडी निकले हुए हो, लेकिन आपका वो आँख और वो बुद्धि नहीं पकड़ पा रहा है, दिखा पा रहा है कि आप उस सच्चाई को देख पाओ, समझ पाओ। तो दोस्त चलिए हम सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। क्या आपको तो याद होगा ही, जब आप एंजाइटी में नहीं होंगे तो भाई आप बताओ, आप कोई भी बॉडी जो सिम्टम है स्कैनिंग करते थे, यानी कर रहे थे पहले कि भाई पेट गैस क्यों बनता है, सीने में पाल्पिटेशन क्यों हो रहा है, धड़कन सीने में, चेस्ट, सिर क्यों भारी हो रहा है, कोई मर क्यों गया, किसी को रोग क्यों हो गया, कभी ध्यान नहीं जाता था। जब आप उठते थे है ना, तो भाई अपना जो काम है उसमें फोकस लग जाता था। कभी आप दिन भर में है ना यह बॉडी स्कैनिंग नहीं कर रहे थे कि भाई हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यह सब नहीं सोचते थे, नोटिस नहीं करते थे शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। यानी कह सकते हो कि भाई जो एंजाइटी में जब आप नहीं थे तो आप स्कैनिंग वगैरह नहीं करते थे, सिम्टम को नोटिस नहीं करते थे, फोकस नहीं करते थे, उसी के बारे में सोचते नहीं रहते थे, अपना काम कर रहे थे।
लेकिन जैसे आप एंजाइटी में गए, आपको हमेशा सिम्टम पर ही ध्यान रहता है, हमेशा डॉक्टर का नंबर, जांच, कंफर्ट जोन, लोगों के बीच रहना, अकेले नहीं जाना, कुछ भी आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा और अंदर से आपका मन मान लिया है कि भाई हम ठीक नहीं हैं, हमें तो कोई गंभीर बीमारी हो गया, ना तो हार्ट या तो बीपी या तो जो भी कुछ ऐसा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन हम जब 2 साल बाद, है ना, एक आध वीडियो में जिक्र किए हैं लेकिन फिर कर रहे हैं कि जैसे हम नींद टूटा हमको रात में, ठीक है, कल हो गए जब, मतलब चलिए डायरेक्ट उसको बोलते हैं कि जैसे हम बैठे थे इसी तरह से हम सोचते थे भाई जांचें सब नॉर्मल है, इतना दिन भी हो गया, कुछ नहीं होना, डॉक्टर ही बताया है कुछ नहीं होना है, इससे कहाँ गलती कर रहा है। तो बस बजरंग बोले कि याद किए और हमको याद आ गया। याद आपको भी आ जाएगा ना, क्या है देखिए, आप बताओ दोस्त, आप जब से जगे हो सो के, है ना, उससे उस समय से क्या कर रहे हो, शरीर को स्कैनिंग कर रहे हो कि नहीं, शरीर को देख रहे हो क्या, कहाँ कौन सेंसेशन हो रहा है, कौन सिम्टम आ रहा है, क्या इसी सब पर ध्यान है कि नहीं। आप जब से जगे हो इसी पर ध्यान है, और यही ध्यान इतना दे रहे हो और आपका माइंड इल्यूजन हो रहा है, मतलब सोच ही सच्चाई लगने लग रहा है और आप पीछे वाला से कनेक्ट हो जा रहे हो, फिर से वही घबराहट बेचैनी ना हो जाए, ऐसा फलावा के हो गया तो हमको भी ना हो जाए। यही हो रहा है, जितना दिन से एंजाइटी में यही कर रहे हो, हम भी कर रहे थे। लेकिन अब करना क्या है, देखो आप हमको यह बताओ दोस्त कि जब आप सो जाते हो, है ना, हम यही बताएं खुद कि जब हम सो जाते हैं 8 घंटा, 9 घंटा, 6 घंटा, जितना देर, तो भाई हम एक भी बार मेरा छाती पर ध्यान नहीं जाता। सही बता रहे थे, मतलब उस समय जब हम इस चीज़ पर काम कर रहे थे, क्योंकि हम तो खुद ही निकले थे दोस्त, तो हम यही बात सोच रहे थे कि भाई जब हम सो जाते हैं तो हमें एक भी बार ध्यान नहीं जाता है चेस्ट पर कि भारी है कि दर्द है, पल्पिटेशन हो रहा है, ठीक उसी तरह से न सिर भारी है कि टन टन कर रहा है, कि नस फट गया है, कि ट्यूमर है, इस पर भी ध्यान नहीं जाता कि गाल जाम है, कान जाम है, शरीर में वीकनेस है, पल्पिटेशन है, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन है, सीटी बज रहा है, कोई मर गया, क्या हो गया, कोई नहीं चलता था, आराम से सोए हैं तो खोए हैं, ठीक है। तो आप बताओ दोस्त, अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगा, कोई आदमी लंगड़ा है और पैर से लंगड़ा है, तो भाई वो ठाड़ा तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, मतलब चल नहीं सकता है ठीक से, और वो ठीक से चल रहा है तो लंगड़ा नहीं है। और कोई आदमी गूंगा है और मुंह से बोल ले रहा है राम श्याम गीता बबीता जोगी, तो गूंगा कैसे हो सकता है दोस्त, गूंगा नहीं है। तो हम यही सोचे कि साला बताइए भाई, रात में सो जाते हैं, जब कोई सो जाते हैं तो कोई भाई स्कैनिंग नहीं हो रहा है, कोई टचिंग नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं जा रहा है, कोई निगेटिविटी विचार भी नहीं चल रहा है, तो भाई हम 6 घंटा, 6 से 8 घंटा तक फिट। लेकिन जैसे उठते हैं याद करते हैं, या कोई शरीर में सिम्टम तो नहीं ना, गैस तो नहीं बना, फिर से पल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी तो नहीं हो जाए, सिर भारी ई हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस सोचते सोचते डर कर माइंड इल्यूजन करते थे, सोच ही सच्चाई लगने लगता था। बात समझ रहे हो, यही करके हम फंस। तो मेरा कहने का मतलब था दोस्त कि जब हम यह बात को समझे तब मेरा अंदर के बजरंग बली जगे, है ना, अंदर से बजरंग बली, है ना, ललकारे, शक्ति दिए, समझ आया मेरा। तो समझ यही आया दोस्त कि आप खुद सोचो कि जब आप सो जाते हो, है ना, यह लाइन आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा भी आंख मूंद कर अपने माता रानी के नाम लेके, बजरंग बली के नाम लेके सोचिएगा, समझिएगा, तब पता चलेगा दोस्त कि जब आप सो जाते हो, ठीक है, तो 6 से 8 घंटा तक आपको कोई सिम्टम पर ध्यान जाता है, नहीं जाता, ना कोई घबराहट, ना कोई बेचैनी, ना कोई गैस, ना कोई पाल्पिटेशन, ना कोई सीटी सुनाई देना, ना चक्कर, ना टक्कर, कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हम सही है, इसका मतलब तो यही कि सही है भाई, अगर गूंगा है तो 24 घंटा गूंगा रहेंगे भाई, लंगड़ा है तो हमेशा लंगड़ा रहेंगे, ऐसा तो नहीं बीच बीच में सही हो जाएंगे। तो भाई 6 से 8 घंटा यह बता रहा है कि आप सही हो, ऑलरेडी सही हो आप, है ना, अंदर से माइंड इल्यूजन के तहत सोच को सच्चाई मानकर जनरलाइजेशन कर रहे हो, याद कर रहे हो,
डर रहे हो और भाव दे के घाव लिए हो, तो हम भी दिए थे वही। तो जब हम इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को समझे तो पता है क्या करना शुरू कर दिया तुरंत अगला दिन से। बस याद यही कहें कि भाई जब आदमी को रात में सो गया तो स्कैनिंग नहीं कर रहा है, कोई फोकस नहीं है सब पर, तो अब सुबह उठते थे तो भाई अब वही समझते थे कि जब रात काट लिए, रात में कोई चीज़ नहीं है, तो दिन में हम अब सोचेंगे नहीं, शरीर पर ध्यान नहीं देना है, स्कैनिंग नहीं करना है, नोटिस नहीं करना है, जांच के बारे में नहीं सोचना है, या नहीं अंदर से मान लेना कि भाई हमको कोई बड़ा रोग हो गया है, अंदर से ठीक नहीं होंगे। अब हम मान ली कि जब जो आदमी लंगड़ा रहता है तो 24 घंटा लंगड़ा रहता है, गूंगा तो 24 घंटा गूंगा रहता है, अगर 8 घंटा सही है का मतलब कि लांगा नहीं, इसका मतलब कि हम कोई हमको रोग नहीं है। ऐसे भी जांच रिपोर्ट सब बता ही रहा था कि सही। तो अब हम क्या किए कि भाई अंदर से स्कैनिंग करना बंद कर दिया। आ रहा था एकदम शौक से देख लिया, अच्छा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, से कुछ होना थोड़े, इसको भाव देना बंद कर देते, घाव देना बंद कर दी, तो भाई बिंदास हम काम में व्यस्त हो, जो काम करना था, जो भी चीज़ छोड़ दी थी सब करने लगे। और कभी कभी होता था तो उसको जाने देते थे, मतलब उस पर उतना भाव नहीं दे रहा है, कह सकते हो, तो घाव नहीं दे रहा था। और एक चीज़ हम बताएंगे दोस्त कि अगर बारिश हो रहा है, अंधर आ रहा है, आंधी हो रहा है, बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, ओला गिरा है, तो आप क्या करिएगा? कहीं गए हो तो क्या उस ओला में कपार पर है ना पत्थर उथर गिरवाना है, बिजली गिरवाना है, अंदर में कोई पेड़ पौधा गिरवाना है? नहीं ना। आप क्या करते हो? वेट करते हो कि भाई थोड़ा शांत हो जाए तो निकल जाएंगे। अगर बारिश भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्थर गिर रहा है, आंधी है, बिजली कड़क रहा है, तो भाई उसमें जाना चाहिए नहीं। तो हम यही कर रहे हैं दोस्त कि जब भी घबराहट बेचैनी जो भी हो, इससे कुछ नहीं होना है। कोई भी कितना भी पैनिक आ जाए, कितना भी एंजाइटी हो जाए, कितना भी पल्पिटस, चक्कर, घबराहट, बेचैनी जो भी हो जाए, इससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये सब माइंड की प्रॉब्लम है दोस्त। इसीलिए तो रात में सो जाते हो तो कुछ नहीं होता है। समझने वाली बात है कि अगर आप सो जाते हो तो माइंड की प्रॉब्लम, माइंड सो गया तो आपको कोई फीलिंग नहीं है। अगर शरीर की प्रॉब्लम रहता है तो भाई आप समझ रहे हो वो रहता हमेशा। माइंड की प्रॉब्लम है, ये कैसे साबित हुआ है? जब आप सो जाते हो तो कोई याद नहीं है, याद करते नहीं हो तो कोई सिम्टम ही नहीं आता है, और याद करते हो तो एएनएस होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र असमान रूप से उत्तेजित होते हैं, इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो भाई बारिश छूटने के इंतजार करते हैं, तब आराम से जाते हैं। तो आपको जो भी सिम्टम हो बस कह देना है कि इससे कुछ होना नहीं है, बस आप यह एंजाइटी की वजह से, बस इसको शांत, बस नाक से पेट तक गहरा सांस लीजिए और इसको जाने के इंतजार करिए। कोई एक्शन नहीं लेना, कोई रोगों से नहीं जोना, बस शांत रहिए, अपना काम करिए। 100% अगर दोस्त इस तरह करिएगा तो पहला दिन अभी से ही आपको है ना 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। यही छोटा चीज़ है जो साइन है एंजाइटी से निकलने का। हाई भाई है ही है पहले से, आप पहले से निकले ही हो, क्योंकि लेकिन आपको ये सब कुछ बताने वाला नहीं था। ठीक है, तो आप समझ गए बात कि आप सो जाते हो, यार मन का प्रॉब्लम था ना, अगर मन काम नहीं कर रहा, विचार काम नहीं कर रहा, सोच नहीं रहे हो जेनाइज, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप जगते हो जेनाइजेशन कर लेते हो, फंस जाते हो, तो बस अब से यही करना है, इसको जाने के जो भी सिम्टम आने देना है, बस बजरंगबली के नाम लीजिए और होने देना है, अपना काम करिए। और एक और हाथ जोड़ के विनती है दोस्त, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर ले। धन्यवाद।